वॉरेन बफे जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, वो एक अच्छे कॉपीराइटर भी है। उन्होंने जब बहुत बार इन्वेस्टर्स को जब लिखे, उन्होंने लेटर्स लिखे या फिर कॉपीज लिखी, तो इतना कन्विंस हो गए इन्वेस्टर्स कि हर बार वो कह सकता है कि सक्सेसफुल रहे अपनी स्ट्रेटजी में वॉरेन बफे। तो उन्होंने कैसे किया और कॉपीराइटिंग का उनका सीक्रेट क्या था कि हमेशा हर कोई उनसे कन्विंस हो जाता था, चाहे कुछ भी लिखता है, कन्विंसिंग पावर उनका बहुत अच्छा था कॉपीराइटिंग के अंदर। तो उनके सीक्रेट्स क्या थे, कुछ टिप्स हैं उनके बारे में, उन्होंने अपनी कॉपीराइटिंग में क्या कह सकते हैं कि सजेशंस दिए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं इस सेशन के अंदर। अगर आप अपना करियर कंटेंट राइटिंग, कॉपीराइटिंग, एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं तो सिंपली दिए हुए नंबर पे कॉल करना है आपको और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करनी है। तो वॉरेन बफे में 2, अगर हम बात करते हैं कॉपीराइटिज़्म की कॉपीज़ को अगर देखोगे ना, तो 2 चीज़ें सबके सामने आप आती है अपनी, कि फर्स्ट कि वो क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़, जो आप कन्विंस करना चाहते हैं, जो चीज़ आप कन्वे करना चाहते हैं, वो आइडियाज़ बहुत क्लियर थे। यूज़र को, ऑडियंस को क्लियर हो जाता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। सेकंड थिंग, उनकी जो एबिलिटी थी पर्सुएड करने की ऑडियंस को, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की थी, कि जो भी वो लिखते थे, ऑडियंस या जो यूज़र है, कन्विंस हो जाता था एक्शन पे क्लिक करने के लिए। जो स्पेसिफिक एक्शंस आपने ऐड करे हैं, जो कॉपीराइटिंग का अपना मोटिव होता है, उस पे पर्सुएड कर पाते थे और वो यूज़र को ड्राइव कर पाते थे क्लिक करने के लिए। और कुछ सालों पहले उन्होंने जो एक इन्वेस्टर को लिखा था पिच, और वो कन्विंस होने के बाद उनको एक ऐसा था कि उस पिच के लिए उनको अवार्ड भी मिला था। तो अवार्ड मिलने के बाद उनसे पूछा गया कि आपने कैसे किया? तो उन्होंने एक चीज़, उन्होंने बहुत अच्छी टिप दी। उसमें उन्होंने ये कहा कि व्हेन राइटिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द यूज़र इन माइंड, एज़ इफ यू हैव रिटन दैट पर्टिकुलर पीस जस्ट फॉर देम रेदर देन फॉर एवरीबॉडी। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि आप जब लिखते हो, सिर्फ़ एक पर्सन को आप माइंड में रख रख के चलो, और उसके लिए ही पूरा, जैसे हम लेटर्स लिखते हैं, तो बहुत पर्सनलाइज़ होते हैं। उसी टाइप से एक यूज़र को माइंड में रखो और उसके लिए लिखो सिर्फ़। आप सबके लिए लिखने की कोशिश करते हैं, 5-7 ऑडियंस को माइंड में रखते हैं, तो उतना कन्विंसिंग नहीं लिख पाते हैं। तो कॉपीराइटिंग में ये सीक्रेट था उनका कि वो हमेशा सिर्फ़ एक पर्सन टारगेट करके चलते हैं और उनके लिए ही सारा कॉपीज़ लिखते हैं। और कुछ एक और चीज़ उन्होंने बताई कि आप जब लिखते हो ना, तो ऐसे इस टाइप से लिखो जैसे आप बात कर रहे हो। क्योंकि रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा-सा डिफरेंस है कि स्पोकन इंग्लिश जो होती है, बहुत डायरेक्ट होती है, टू द पॉइंट होती है। बट रिटन इंग्लिश में लोग जब लिखने जाते हैं ना, तो कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देते हैं अपने कंटेंट में या फिर कॉपीज़ के अंदर। तो हमको वो चीज़ कॉपीराइटिंग में अवॉइड करनी है। टू द पॉइंट, एज़ इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ पर्सन। और कन्वर्जेशनल और फ्रेंडली टोन कैसे ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश को अगर हम रिटन फॉर्म में अगर लेके आ सकते हैं, तो वो टू द पॉइंट अपने पार्ट हो सकता है प्ले यहाँ पे। जब उन्होंने बोला कि राइट लाइक यू स्पीक, वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ बोली, व्हेन राइटिंग आई प्रिटेंड दैट आई एम टॉकिंग टू माय सिस्टर, आई जस्ट बिगिन विद डियर डोरिस। तो ये कहते थे कि सिर्फ मैं इस टाइप से लिखता था जैसे मैं अपनी सिस्टर से बात कर रहा हूँ, और डियर डोरिस से स्टार्ट करके सारी कॉपीज़ लिखता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा सीक्रेट है उनका, जिन्होंने शेयर भी किया है, कि आप एक पर्सन के लिए लिखो और उस पर्सन को, जैसे आप पर्सोना, जैसे हमने बात करी कि पर्सोना कैसे बना सकते हैं, तो उस पर्सोना में आप एक पर्सन को डिफाइन कर लो और उसका नाम भी रख लो और उसके हिसाब से आप लिखना स्टार्ट करो अपनी कॉपीज़ को। और ये वाली जो चीज़ है, हम एप्पल की जो वेबसाइट है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि कॉपीराइटिंग का अगर वर्ल्ड की टॉप वेबसाइट में अगर नाम बोलो, तो एप्पल की वेबसाइट है, वहाँ पर बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स हैं। जहाँ पे आपको आईफ़ोन, मैकबुक, इनके प्रोडक्ट्स के जब पेजेज़ देखेंगे तो बहुत कन्विंसिंग होते हैं और कॉपीराइटिंग का बेस्ट यूज़ हमको देखने को मिलता है वहाँ पे। तो हम बात करते हैं कि एप्पल की वेबसाइट पे जो अपनी बात करते हैं राइट लाइक यू स्पीक, और जो बात करते हैं कि कन्वर्जेशनल फ्रेंडली टोन और पावरफुल वर्ड्स, ये सब जो चीज़ें हमने डिस्कस करी अभी सीक्रेट्स हो, एप्पल की वेबसाइट पे बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। तो वहाँ पर हम 1-2 चीज़ जो सीक्रेट्स हैं और देख एप्पल की वेबसाइट पे कि उन्होंने क्या फ़ॉलो करा है। जैसे हम आईफ़ोन 14 का वेब पेज ओपन करते हैं, तो आईफ़ोन 14 की वेबसाइट पे जितनी बार आईफ़ोन 14 वर्ड जो प्रोडक्ट का नाम है वो यूज़ हुआ ना, उससे ज़्यादा यूज़ हुआ है यू एंड योर, जो कि बताता है कि कस्टमर के बारे में ये सब कुछ चीज़ है। मतलब ऑडियंस को फ़ोकस में रखा रेदर दैन कि अपनी जो चीज़ें हैं कि हमारे पास ये है, वो है। तो इन्होंने ये जो एग्ज़ाम्पल देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंट्रोल एफ करता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ आईफ़ोन 14। तो आईफ़ोन 14 रफली अराउंड 34 टाइम्स यूज़ हुआ, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 34 टाइम्स आईफ़ोन 14 वर्ड है, जो इस पेज के ऊपर, आईफ़ोन 14 का जो पेज है, उसके ऊपर यूज़ हो रखा है। अब बात करते हैं यू एंड योर। तो यू वर्ड देखेंगे, यू और योर जो कमिक्स दिखा रहा होगा ये दोनों का, 69 टाइम्स हुआ है, मतलब डबल। तो आईफ़ोन 14 जो प्रोडक्ट है, उससे भी ज़्यादा वहाँ पर यू एंड योर को प्रेज़ेंट किया, जिससे कि ऑडियंस को लगता है कि उनसे ही बात हो रही है, उनसे ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो, योर फोटो, योर फ़ॉन्ट, योर विजेट्स, योर आईफ़ोन। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर या फिर ऑडियंस। और देखते हैं आगे हम इसका एग्ज़ाम्पल्स। iOS 16 lets you customize your lock screen in fun new ways. Layer a photo to make it app, track your activity, rings and see live updates from your favorite apps. तो यहाँ पर देखेंगे एक जो अपना पैराग्राफ था उसके अंदर भी 4 टाइम्स यू एंड योर का यूज़ हो रखा है, मतलब इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर। और देखते हैं यहाँ पर भी देखो एक पैराग्राफ है, बट यू एंड योर का यूज़ 5 टाइम्स या 4 टाइम्स हो रखा है। मतलब हर सेंटेंस में आपको यू एंड योर दिखता ही है, जैसे कि एक भी सेक्शन ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे यू एंड योर
मतलब जो कस्टमर से कन्वर्जेशन या फिर कनेक्शन जो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं आईफ़ोन या एप्पल की वेबसाइट पे, वो चीज़ बहुत यूनिक है और वो कॉपीराइटिंग अप्रोच हमको भी अडॉप्ट करनी है। जिससे कि क्या होगा कि कम्युनिकेट कर पाएँगे, कनेक्शन बिल्ड कर पाएँगे और कस्टमर को लगेगा कि इस जो प्रोडक्ट है, वो मेरे लिए ही है। अब बात करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश जैसी राइटिंग में स्किल्स कैसे ला सकते हैं, कि टिप्स जो हम देखते हैं कुछ कि जैसे कि राइट लाइक यू स्पीक वाली जो अप्रोच है, हम फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस ये मैं आपको 2-3 सेशन में बता चुका हूँ, आगे भी 1-2-3 बार और बताऊँगा कि शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने एप्पल की आईफ़ोन की वेबसाइट अगर वापस जाके देखोगे, तो आपको क्या मिलेगा कि बहुत सिंपल सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंस इनफैक्ट आप 1-2 वर्ड के पैराग्राफ भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखेंगे बहुत सिंपल एंड शॉर्ट। यहाँ पर देखो 2 वर्ड का सिर्फ 1 सेंटेंस है। 2 वर्ड सेंटेंस 4 टाइम्स है। मतलब जितना शॉर्ट हो सकता है, सिंपल हो सकता है प्रेज़ेंट करने के लिए, वो हमको ट्राई करना है। कॉपीराइटिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़। कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करने। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब क्या है कि जो लॉन्ग वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं, उनको 1 वर्ड में कैसे कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर को आप अगर एपॉस्ट्रोफ यूज़ करके यू आर कर देते हो, यू विल को यूल कर देते हो, आई विल को आइल कर देते हो। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, इज़ नॉट को इज़न्ट कर देते हो। ये कॉन्ट्रैक्शन इनको हम क्या कहते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि आप 2 वर्ड्स को 1 वर्ड करते हो। मतलब जहाँ पे अगर 4-5 वर्ड्स का सेंटेंस है, तो हो सकता है उसको 1-2 वर्ड आप कम कर सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्शंस कॉपीराइटिंग में बहुत अच्छे से काम आता है। व्हाट इज़ दिस? व्हाट्स दिस? इस टाइप से करके आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो अपनी और छोटा कर सकते हैं और कम्युनिकेशन में कह सकते हैं कि स्पोकन इंग्लिश का यूज़ वहाँ पे हम रिटन इंग्लिश में कर पाते हैं। एक ये अच्छी टिप है। देन एक और प्रैक्टिस है जो कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करो, जैसे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है कॉपीराइटिंग में, उसको फॉलो करते चलो, उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट लिख लो। देन क्या करो, सेकंड जो एडिटिंग का फेज़ आता है, उसमें 2-3 बार एडिट करके आप प्रायोरिटाइज़ करो, मुझे क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। तो जार्गन्स वगैरह कहीं हैं, वो रिमूव करो, कुछ चीज़ें हटानी है, हटाओ और कैसे शॉर्ट एंड सिंपल कर सकते हो, कम्युनिकेशन टोन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो एडिटिंग के टाइम, वो प्रैक्टिस करेंगे तो एक वो अच्छी अप्रोच हो सकती है। एंड लिखते टाइम जैसे हमने ऑडियंस और पर्सोना में समझा, एक ही पर्सन को माइंड में रखना है, उसका अच्छे से पर्सोना बनाओ और एक पर्सन को फॉर एग्ज़ाम्पल आप नाम भी देख के चलो, जैसे कि डियर डोरिस, यहाँ पे वॉरेन बफे ने बताया कि डियर डोरिस करके मैं लिखता हूँ और उसी एक पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको भी यही करना है, एक पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश करना है और ऑडियंस को लगेगा कि सिर्फ़ ये मुझसे बात हो रही है, ये सिर्फ़ प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत ही कह सकते हैं कि टारगेटेड है, राइट? और ऐसा कुछ होगा तो कन्विंसिंग पावर बढ़ जाएगी आपकी कॉपीज़ के अंदर और जो कॉल टू एक्शन पे ड्राइव करना चाहते हो, पर्सुएड करना चाहते हो, वो पावर आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो ये कुछ सीक्रेट्स थे या फिर टिप्स थी हम बात करेंगे कि वॉरेन बफे भी फॉलो करती है। एप्पल की वेबसाइट हमने एग्ज़ाम्पल देखा कि आईफ़ोन 14 के अलावा या फिर प्रोडक्ट के जो नाम है उससे ज़्यादा या फिर उससे डबल टाइम हमने देखा कि यूज़ करा उन्होंने यू एंड योर, मतलब इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कॉपीराइटिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर, इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस। थैंक यू।